हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री खत्म करी जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। कन्नड़ा, हिंदी, तमिल लैंग्वेज के अंदर भी है, हिंदी में है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको क्राइम सॉल्व करते हुए काफ़ी सारे डिटेक्टिव दिखेंगे जो काफ़ी रियल तरीके से उन्होंने शूट करे हैं। अब देखो, बहुत से लोगों का मैंने थोड़ा सा रिव्यू और रिएक्शन यहाँ पर देखा, उन लोगों ने इसको रिव्यू किया फ्रॉम द लेंस ऑफ अ वेब सीरीज़। देखो, वेब सीरीज़ अलग होती है और डॉक्यूमेंट्री अलग होती है। डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज़्यादा सच का सामना होता है और इन्होंने ये फॉर्मेट भी इसको इसी तरीके का रखा है। तो फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट एपिसोड आता है उसके अंदर दिखाया जाता है कि एक वुमेन है, ओल्डर वुमन है, उसकी डेथ हो गई है, किसी ने उसको मार दिया है और उसका जो बेटा है वो भी इंजर्ड हो गया है और फैमिली मेम्बर के ही किसी के ऊपर शक जाता है। तो हाउ डू पुलिस और सो कॉल्ड डिटेक्टिव्स गो अबाउट सॉल्विंग दैट केस। अब उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाते हैं। उनकी मनोदशा क्या होती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी, कैसे वो बारीकी से लाश को या डेड बॉडी को घिन खाए बिना या डरे बिना कैसे वो डिटेलिंग के अंदर जाते हैं। और एट द सेम टाइम ये भी दिखाया गया है एक साइड, जो आई डोंट नो हाउ फार दैट इज़ ट्रू, कि जो मनोदशा दिखाई जाती है और जो बिहेवियर दिखाया जाता है एक पुलिस का एक क्रिमिनल की तरफ, और दूसरा जो उसके परिवार वाले हैं, जिसकी मौत हुई है या फिर जो डेड बॉडी है उसके परिवार वाले, उसकी जगह उसके उनके लिए सोच जो है वो काफ़ी अलग तरीके से दिखाई गई है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैन तरीके से दिखाई गई है। इसके अंदर भी आपको लगेगा कि बहुत हद तक वो बताते नहीं हैं कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, उसके पीछे रीजंस हैं कि वो क्यों नहीं बताते हैं, ताकि उसको एकदम शॉक में ना आए। तो ज़्यादातर हमें गुड साइड ऑफ द कॉप और डिटेक्टिव्स यहाँ पर दिखते हैं। और साथ में जिस तरीके का ये फॉर्मेट रखा गया, वो रखा गया कि रियल पुलिस इंस्पेक्टर्स, रियल सिनेरियोज को थोड़ा सा रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई है। जो मॉर्चरी भी दिखाई है उसी तरीके की दिखाई है, रियल दिखाई है। जो नरेशन रखी गई है वो ओरिजिनल लैंग्वेज के ऊपर है, और वो ओरिजिनल लैंग्वेज बहुत ही कम वॉल्यूम में आपको सुनाई दे रही होती है। और उसके ऊपर जो भी डबिंग है, चाहे कन्नड़ा में ओरिजिनल होगी, और उसके बाद जैसे आपको हिंदी की डबिंग में आप सुन रहे हैं, जैसे मैंने हिंदी के अंदर देखा तो हिंदी का डायलॉग भी आता है। इस ओरिजिनल डायलॉग और हिंदी के डायलॉग के अंदर करीबन हाफ अ सेकेंड का डिले होता है, जो बड़ी क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के अंदर बनी है, बहुत ही ज़्यादा रियल रखने की कोशिश करी गई है। और अलग अलग केसेस आते हैं, 4 केसेस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस केस में क्या था, कितना ग्लोरीफाई किया गया नहीं किया गया। यहाँ पर डिलीजेंस ऑफ पुलिस, प्रिपरेशन ऑफ पुलिस, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपको ये भी दिखाया गया कि हमारे जो ये जो सिस्टम है सारा, डिटेक्टिव सिस्टम ले लीजिए या पुलिस सिस्टम ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो साइंटिफिकली इतना भी ज़्यादा गेयर्ड नहीं है इफ़ यू कंपेयर इट टू एन FBI और एनी अदर इवॉल्व्ड नेशन की जो पुलिस होती है, या फिर उनके भी जो क्रिमिनल फाइंड करने वाली एजेंसीज होती हैं, उस इतना ज़्यादा हम लोग इवॉल्व नहीं हैं। तक जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है। वी कुड डू मच मोर इन दैट एरिया। ये सब भी चीज़ें इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल भी क्राइम पेट्रोल के जोन में नहीं जा रही, क्योंकि क्राइम पेट्रोल में आप एक सीन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो, रीलिव करने की कोशिश करते हो, उसको थोड़ा ड्रामाटाइज बनाते हो। यहाँ पर वो करने की कोशिश नहीं करी गई है। यहाँ पर उसको थोड़ा ज़्यादा रियल रखा गया है, ड्रामाटाइज नहीं किया गया है। और अगर आप इस उम्मीद से इसको देख रहे हैं कि आपको कोई शर्लक होम्स टाइप की कोई सीरीज़ देखने को मिलेगी या फिर उस तरीके की किसी जोन में ये बनाया गया होगा, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा रियल रखा गया है, जो कि कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। मेरे को अच्छा लगा ये देख के कि ये बिल्कुल ही रियल है। जो डाउन साइड अगर मैं बोलूँ तो सब कुछ ज़्यादातर अच्छा दिखाया है। तो आपको, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी मेरे एक्सप्रेशन आ रहे थे, अगर आपने थोड़ा नोटिस किया हो कि इतना डिलीजेंट पुलिस, इतनी इफ़ेक्टिव पुलिस क्या जेन्युइनली होती है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से किसी क्रिमिनल को ढूंढने की कोशिश कर रही है, केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बट एट द सेम टाइम दे हैव सिंपैथी फॉर द विक्टिम और विक्टिम्स, लेट्स से फैमिली। ऐसा होता है क्या? ऐसा कर पाते हैं क्या? एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल भी है कि नहीं है? और है तो क्या एक ही इंसान ये कर पाता है कि नहीं कर पाता? क्योंकि फिरंग कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि दोनों जो चीज़ें हैं, डिटेक्टिव पना और ये सिंपैथी वाला पार्ट या फिर ट्रॉमा को हैंडल करने वाले लोग अलग होते हैं। ये सब लोग अलग होते हैं, इनका अलग अलग रोल होता है। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक है। तो इसके लिए मेरा जो मूवी शोवी स्कोर रहेगा दोस्तों B+। अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है देखने के लिए और आपको क्राइम ड्रामास पसंद है और आप ये जानना चाहते हैं कि इंडियन सिनेरियो में किस तरीके से हम क्राइम्स को गो अबाउट करते हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। नए आए हो चैनल के ऊपर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।